यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं हम सबके लिए, कैसे हैं सब लोग? बेटा ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं हमारे पेपर नंबर 1 का टेस्ट नंबर 15। इससे पहले 14 टेस्ट हमने कर लिए, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज हमारे चैनल के ऊपर जाके जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले पहले और आपकी रिवीजन भी हो बढ़िया। ओके, हाँ जी सर, चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये बोलता है, फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई। आपको जो लिस्ट रखी है उसमें से आपको क्या करना था? आइडेंटिफाई करना था किसको? द इंस्ट्रक्शनल इवेंट्स विच फॉर्म पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ए लेसन प्लान। जो स्ट्रक्चर है किसका? लेसन प्लान का। ओके, सिलेक्ट योर आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो द लिस्ट। तो आपको इनमें से जो है वो ऑप्शन को सिलेक्ट करना था। तो आपको होता है फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई करो इंस्ट्रक्शनल इवेंट कौन कौन से होंगे। ठीक है, कौन कौन से आपके इंस्ट्रक्शनल इवेंट होंगे। तो सबसे पहले तो नंबर पे जो है वो क्या आएगा? देखो, इंस्ट्रक्शनल इवेंट मतलब जब आप इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करो, जब इंटरेक्शन हो रहा है बेसिकली। सबसे पहले नंबर गेनिंग द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट, तो ये इंस्ट्रक्शनल इवेंट है। हाँ जी है। प्रायर नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, क्या इंस्ट्रक्शनल इवेंट है क्या? नहीं सर, क्योंकि इसमें इंटरेक्शन नहीं है। अच्छा, इन्फॉर्मिंग द लर्नर अबाउट द ऑब्जेक्टिव, उनको इन्फॉर्म करना इंस्ट्रक्शन इवेंट है। स्टिमुलेट करना, रिकॉल करना प्री रिक्विजिट लर्निंग को, इंस्ट्रक्शन इवेंट है। चेकिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ रीडिंग मटेरियल, इंस्ट्रक्शन इवेंट नहीं है। एलिसिट द डिजायर्ड रिस्पॉन्स, उसको चाहना, वो भी आपका इंस्ट्रक्शन इवेंट है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? 1, 3, 4 एंड 6। तो आंसर इज बी। आगे बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी मेट टू मेक द डिस्कशन मेथड इन टीचिंग मोर इफेक्टिव। अगर आपने डिस्कशन मेथड को ज्यादा इफेक्टिव करना है तो उसके लिए क्या क्या बातों को आपको पूरा करना चाहिए। सबसे पहला बोलता है, वी नीड टू आस्क ईच पार्टिसिपेंट सो दैट द टॉपिक इजी स्पीक। इजीनेस का कुछ लेना देना है क्या? नो। फिर बोलता है, टॉपिक शुड बी डिक्लेयर्ड इन एडवांस। हाँ जी, एडवांस में बता देना चाहिए। टॉपिक शुड बी कॉमन इंटरेस्ट का होना चाहिए। हाँ जी, होना चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ मोर देन वन टीचर। नो। लैंग्वेज फैसिलिटी होनी चाहिए पार्टिसिपेंट्स के पास। बिल्कुल होनी चाहिए। तो आंसर जो आएगा वो क्या? 2, 3 एंड 5। आगे बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव टीचिंग। इंक्लूसिव टीचिंग क्या होता है? जिसके अंदर टीचर जो है वो क्या करता है? सभी बच्चों को जो है वो पढ़ाता है, चाहे वो किसी भी डिफरेंट क्रीड की हो। तो इसको बोलते हैं क्या? टीचर मेक द स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड, अलग अलग स्टूडेंट के बैकग्राउंड को टू लर्न टुगेदर, एक साथ लेके आता है इन द सेम क्लास। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? इंक्लूसिव टीचिंग। हर एक बच्चे को हम जो है वो क्या करेंगे? पढ़ाएंगे, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो किसी भी क्रीड का हो। आगे, विच ऑफ द डिसीज रेफर टू द फॉलोइंग प्रॉब्लम। आपने देखी होगी तारे ज़मीं पर, एक मूवी आई थी आमिर खान की, तो उसके अंदर जो है वो दर्शिल सफारी ने जो रोल किया था ईशान का, तो उसके अंदर वो एक बेसिकली क्या, एक बीमारी से ग्रस्त होता है। उस बीमारी को बोलते हैं क्या? डिसलेक्सिया। जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है? डिसलेक्सिया इज ए लर्निंग डिसऑर्डर। इसमें क्या आपको शब्द जो है वो समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, ये लर्निंग डिसऑर्डर होता है। डेट इन्वॉल्व डिफिकल्टी, जिसके अंदर क्या आता है? डिफिकल्टी इन रीडिंग ड्यू टू प्रॉब्लम आइडेंटिफाइंग स्पीच, साउंड एंड लर्निंग हाउ दे रिलेट टू द लेटर एंड वर्ड। तो रिलेट नहीं कर पाते हैं। ऑल्सो नोन एज द रीडिंग डिसेबिलिटी। डिसलेक्सिया अफेक्ट द एरिया ऑफ द ब्रेन दैट प्रोसेस द लैंग्वेज। तो ये डिसलेक्सिया के आपको फीचर बता रहे थे। बोलते हैं ए लर्निंग डिसऑर्डर है जो इन्वॉल्व करता है डिफिकल्टी इन रीडिंग ड्यू टू प्रॉब्लम आइडेंटिफाइंग स्पीच, साउंड। बिल्कुल सही बात है। इट डील विद लर्निंग हाउ दे रिलेट टू लेटर एंड वर्ड्स दैट इज रिकॉर्डिंग। बिल्कुल सही बात है। इट अफेक्ट एरिया ऑफ द ब्रेन दैट प्रोसेस द लैंग्वेज। बिल्कुल सही बात है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? बी। आगे, विच ऑफ द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोलता है, ए पेशेंट बिलीव। अब देखो, प्लेसबो इफेक्ट होता है, जिसके अंदर कई बार क्या होता है कि हम अगर बीमार हैं, ठीक है, और हम ये सोचते हैं कि अगर हमको ट्रीटमेंट मिलेगा तो हम अपने आप ही ठीक हो जाएंगे, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? प्लेसबो। कि हमारे माइंड में एक ना साइकोलॉजी बनी हुई है, ठीक है, कि गलत चीज को भी ट्रू मान लेते हैं। अब ये क्या है बेसिकली? बोलता है, ए पेशेंट बिलीव दैट इफ ही और शी इज रिसीविंग ट्रीटमेंट, अगर उसको ट्रीटमेंट मिलता है, इट कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन हिज और हर रिकवरी फ्रॉम ए इलनेस इवन इफ द ट्रीटमेंट इज इनइफेक्टिव। चाहे ट्रीटमेंट इनइफेक्टिव, अगर उनको ये हो गया कि भाई डॉक्टर पे विजिट कर लिया तो अब तो बीमारी ठीक हो जाएगी, चाहे डॉक्टर जो कितना वाहियात हो। इसका मतलब ये है कि कुछ चीजें अपने को लगती है अगर ये चीज कर लोगे तो फिर सारा काम अपने आप बन जाना है, चाहे उस काम का उसके ऊपर कोई भी इंपैक्ट ना पड़ता। डेट इज नॉट द प्लेसबो इफेक्ट। तो ये बात एकदम सही है। फिर बोलता है, प्लेसबो स्टडी इन्वॉल्व 2 or 3 ग्रुप होते हैं डिपेंडिंग ऑन वेदर और नॉट द रिसर्चर वांट टू हैव ए कंट्रोल ग्रुप। बिल्कुल ठीक बात है। इफ द रिसर्चर डिसाइड, अगर रिसर्चर डिसाइड करता है टू हैव ए कंट्रोल ग्रुप, अगर रिसर्चर ये डिसाइड करता है कि मेरे पास में कंट्रोल ग्रुप हो, द फर्स्ट ग्रुप रिसीव द ट्रीटमेंट, तो वहां पे पहला ग्रुप ट्रीटमेंट रिसीव करेगा। सेकंड रिसीव द प्लेसबो ट्रीटमेंट, सेकंड को प्लेसबो मिलेगा ओनली, एंड द थर्ड द कंट्रोल ग्रुप रिसीव नथिंग, और तीसरे को कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर द डिसीजन अबाउट द ग्रुप एलोकेशन, डिसीजन लेना ग्रुप एलोकेशन कैन बी मेड थ्रू द रैंडमाइजेशन। तो रैंडमाइजेशन एक टेक्निक है जिसके अंदर हम जो है वो ग्रुप को क्या करते हैं? एलोकेट करते हैं। तो आंसर जो आएगा वो क्या? ऑल ऑफ द अबव।
आगे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, इसको कंसीडर करें और इसके बेस पर कुछ बातें हैं उनको आपको बताना है कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है कौन सी नहीं है। सबसे पहले बोलते हैं ट्रू एक्सपेरिमेंट मस्ट हैव ए कंट्रोल ग्रुप। जो ट्रू एक्सपेरिमेंट होते हैं उनके अंदर कुछ कंट्रोल ग्रुप होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है। बोलता है कंट्रोल ग्रुप इज ए ग्रुप ऑफ रिसर्च पार्टिसिपेंट्स दैट रिजेंबल द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप भी वही एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जैसा होता है, बट डू नॉट रिसीव द एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट, लेकिन उसको जो है एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट नहीं मिलता। बिल्कुल सही बात है। कंट्रोल ग्रुप प्रोवाइड करता है रिलायबल बेसलाइन, कंट्रोल ग्रुप जो है वो आपको रिलायबल बेसलाइन डेटा प्रोवाइड करता है टू विच यू कैन कंपेयर द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। बिल्कुल सही बात है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव। आगे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो आपको बताना है इनमें से कौन सी ये किसका पार्ट है। देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ठीक है जी। दिस डिजाइन इज यूज्ड व्हेन देयर आर इनहेरेंट डिफरेंस बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द पॉसिबल डिफरेंसेस इन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग मोर होमोजेनिटी लेके आना टू ईच ग्रुप। तो ये पार्ट है किसका, रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन का। इसके अंदर हम होमोजेनिटी लेके आते हैं, तो वो तो ब्लॉक से आपका रिलेटेड हो गया, और इसको बोलते हैं रैंडमाइज्ड। क्या बोलते हैं, रैंडमाइज। तो ये जो आपकी टेक्निक है ये सब जो है वो रिलेटेड है किससे, आपका रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन से। तो बोलते हैं देयर आर लार्ज नंबर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होते हैं, किसमें होते हैं, रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन के अंदर। ये डिजाइन इस डिजाइन को यूज करते हैं व्हेन देयर आर इनहेरेंट डिफरेंसेस बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द पॉसिबल डिफरेंसेस इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग सम होमोजेनिटी टू ईच ग्रुप। तो आंसर जो आएगा वो क्या, बी। आगे एज द वैल्यू वन वेरिएबल इज इंक्रीज, जैसे अगर एक वेरिएबल की वैल्यू एक्स की वैल्यू जो है इंक्रीज हो रही है, द वैल्यू ऑफ सेकंड वेरिएबल वाई की वैल्यू जो है वो भी क्या इंक्रीज है। तो इस कोरिलेशन को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पॉजिटिव। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। ठीक है जी। ए पर्सन हैव ए वेरी एडवांस सेंस, एक पर्सन जिसके पास बहुत ही एडवांस सेंस है, व्हाट इज सोशली अप्रोप्रिएट एंड ऑलवेज नो व्हाट टू से इन द एवरी सोशल कंटेक्स्ट। उसको पहले से पता है कि मेरे को क्या बोलना है, तो उसको बोलते हैं, वो एक अप्रोच है, उसको बोलते हैं क्या, प्रैग्मेटिक। तो ये मैंने लिखा एक बार पहले, प्रैग्मेटिक कॉम्पिटेंस इज द एबिलिटी है टू यूज द लैंग्वेज अप्रोप्रिएटली इन द सोशल कंटेक्स्ट। इट इज द की टू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये की है इफेक्टिव कम्युनिकेशन की इन ए सेकंड लैंग्वेज। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द डिस्टिंक्शन बिटवीन द लैंग्वेज ट्रांसफर एंड द प्रैग्मेटिक ट्रांसफर, ये आपको पता होना चाहिए। मेन बात ये है, प्रैग्मेटिक कॉम्पिटेंस का मतलब होता है कि जब आपको सोशल कंटेक्स्ट के अंदर कैसे आपको बात करनी है, अगर उसके बारे में पहले से आपको पता हो कि क्या चीज़ डिजायरेबल है और क्या बोलना सही है क्या बोलना सही नहीं है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, प्रैग्मेटिक कॉम्पिटेंस। तो आंसर जो आएगा इसका वो क्या आएगा, प्रैग्मेटिक। आगे बढ़ो। नेक्स्ट बोलते हैं सेंडर इन कम्युनिकेशन प्रोसेस हैज ए वेरी गुड ग्रामर। अगर एक सेंडर जो है वो कम्युनिकेशन प्रोसेस में अगर उसको जो है बहुत अच्छी ग्रामर की नॉलेज है, तो इस कॉम्पिटेंसी को बोलते हैं हम लोग क्या, सिंटैक्टिक। आगे इन कम्युनिकेशन कोनोटिव वर्ड जो है वो कैसे होते हैं, वो आपके कल्चर होते हैं जो आपके चेंज भी हो सकते हैं। ठीक है जी। आगे इन एन ऑर्गेनाइजेशन बोलता है 40% ऑफ द एम्प्लॉइज आर मैट्रिकुलेट। मान लो अगर 100 बंदे हैं तो 100 में 40% क्या है, मैट्रिकुलेट है, एंड 50% तो रिमेनिंग एम्प्लॉय जो है वो ग्रेजुएट है। तो बाकी जो बच गए वो 60, उसका 50% जो है वो क्या है, ग्रेजुएट है। तो और रिमेनिंग जो बचे, मतलब 50 अगर ग्रेजुएट है तो बाकी जो बचे वो कितने बचे, 50। बोला ये अगर 180 हैं तो बताओ कि आपके रिमेनिंग हाउ मेनी एम्प्लॉय आर ग्रेजुएट। तो देखो 100 टोटल बंदे थे, मान लिया 40% मैट्रिक है, तो रिमेनिंग का 50, रिमेनिंग कितने रह गए थे, 60 का 50% जो है वो क्या है जी, आपके पोस्ट ग्रेजुएट है, और वो कितने, 180 नंबर है। तो बाकी जो बच गए कितने, 50%, वो कितने होंगे सर, नेचुरल बात है, अगर ये 50% 180 है तो ये 50% जो है ये भी क्या होंगे, 180 होंगे। तो आंसर जो आएगा वो कितना, 180। आगे बोलता है प्राइस ऑफ एन आइटम इंक्रीज बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 20%। पहले मान लो वो 20% से बढ़ा, फिर 20% से क्या हो गया, कम हो गया। तो फाइनल प्राइस जो है वो बताना है एज कंपेयर टू द ओरिजिनल प्राइस इज। तो फाइनल प्राइस कितना होगा वो बताना है। मान लो कि इनका प्राइस जो था वो 100 था, तो पहले 20% से बढ़ा, 20% से बढ़ेगा तो 100 का 20% कितना हो गया, 20। तो 20 से बढ़ गया 120 हो गया, फिर 20% से कम हो गया, तो 120 का 20% कितना हो गया, 24, 24 से कम हो गया कितना हो गया, 96। तो बताना है एक्चुअल में ओरिजिनल प्राइस से कंपेयर करके बताओ कि कितना जो है वो क्या हुआ, कम हुआ। तो हम बताएंगे 100 से 96 हो गया, बोल तो 4% क्या हो गया, कम हो गया। आगे इफ द प्राइस ऑफ द पोटैटो फर्स्ट इंक्रीज बाय 20% एंड देन सब्सिक्वेंटली इंक्रीज बाय 40%, देन व्हाट इज द फाइनल प्राइस, आपको बताना है। अगर ओरिजिनल प्राइस कितना था, 25, अगर ओरिजिनल प्राइस 25 है तो पहले 20% से बढ़े, तो 25 का 20% कितना हो गया, 5 रुपए, तो कितना हो गया, 30। फिर 40% से बढ़ा, तो 30 का 40% कितना हो गया, 12। तो 12 से बढ़ के फाइनल प्राइस जो होगा वो कितना होगा, 42। आगे यूनिवर्सल और पर्टिकुलर जो है वो क्लासिफिकेशन है प्रोपोजिशन का ऑन द बेसिस, किसके बेस पर होता है, यूनिवर्सल होता है क्या, यूनिवर्सल बोले तो ऑल, और पर्टिकुलर बोले तो सम। यूनिवर्सल के अंदर ऑल या नो, ऑल आता है बेसिकली, ठीक है, ऑल, और पर्टिकुलर के अंदर जो है वो क्या आएगा, आपका सम आएगा, ठीक है ना। तो सम या सम नोट हम लेके आते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन है ऑन द प्रोपोजिशन ऑन द बेसिस किसके, क्वांटिटी के बेस पर, ठीक है ना। क्योंकि यूनिवर्स ऑल के अंदर जो है वो क्या आता है, ऑल के अंदर आता है सर 100%,
ठीक है ना, या इसमें 9 भी लेके चलो तो इसमें 0%, और सम के अंदर जो है वो बेसिकली क्या आता है, सम में आएगा 100% से जो कम होता है। ठीक है, तो ये किसके ऊपर बेस होता है, क्वांटिटी। आगे, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन। एबॉर्शन मींस, अब यहां पे एक डेफिनेशन दिया और आपको बताना है ये कौन सी किस तरह की डेफिनेशन है। तो बोलता है एबॉर्शन मींस द रूथलेस मर्डर ऑफ द इनोसेंट बीइंग। अगर मान लो कोई एबॉर्शन करवा रहा है, ठीक है, तो वो जो है वो क्या, रूथलेस मर्डर है किसका, इनोसेंट बीइंग का। तो ये कौन सी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन परसुएसिव नेचर का, जिसके अंदर एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन का, एक ग्रुप को जो है परसुएड कर रहा है कि एक्चुअल में एबॉर्शन का मतलब ये है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, परसुएसिव। ठीक है, अब ये एग्जांपल मैंने आपको दिया था जब मैंने आपको टाइप ऑफ डेफिनेशन पढ़ाया, तो मैंने बोला जैसे नॉनवेज हो गया, तो कुछ लोग जो नॉनवेज का पॉजिटिव इंपैक्ट बताना चाह रहे हैं तो वो क्या बोलते हैं कि नॉनवेज खाने से उससे प्रोटीन मिलेगा, बॉडी ग्रो होगी, ये सब। और जो इसको अपोजिट है तो वो बोलते हैं कि देखो नॉनवेज अगर कोई खाता है तो देखो एक जिंदा इंसान को मार के आप खा गए, ऐसा व्हाटएवर। तो ये क्या होती है, बेसिकली ऐसी डेफिनेशन को बोलते हैं आप लोग क्या, परसुएसिव डेफिनेशन, जो एक पर्टिकुलर ग्रुप को या पर्टिकुलर पर्सन को परसुएड करने के लिए जो है वो दी जाती है, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, परसुएसिव। आगे, एक कंप्यूटर नेटवर्क, एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क इन विच सम ऑफ द लिंक बिटवीन द नोड्स आर कैरिड बाय अपॉन कनेक्शन और वर्चुअल सर्किट इन सम लार्जर नेटवर्क सच एन इंटरनेट इंस्टेड ऑफ द फिजिकल वायर, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वीपीएन भी बोलते हैं उसको। आगे, द टर्म यूज टू कनेक्ट ए नंबर ऑफ कंप्यूटर को कनेक्ट करना, तो वो क्या हो गया, नेटवर्क हो गया। ठीक है, विद द सेम लोकेशन, एक ही लोकेशन पे या क्लोज प्रोक्सिमिटी, आसपास ही है, तो उसको बोलते हैं क्या, लैन। आगे, एन एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट हेल्प द यूजर, जो यूजर को हेल्प करता है टू चेंज एनी नंबर एंड इमीडिएटली सी द रिजल्ट, किसी भी नंबर को चेंज कर सकते हो और इमीडिएटली उसका रिजल्ट देख सकते हो। तो वो बताएगा आपको क्या, एक्सेल, जो एमएस एक्सेल होता है, ठीक है, जिसको स्प्रेडशीट बोलते हैं, तो वहां पे आपको ये फैसिलिटी मिलती है। आगे, बायोगैस इज प्रोड्यूस बाय ए बाय प्रोडक्ट ऑफ एनाबॉलिक ब्रेकडाउन एंड फर्मेंटेशन ऑफ द बायोमास। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो है बायोमास का, बायोगैस का, वो क्या है जी, मीथेन। तो आंसर क्या आएगा, मीथेन। आगे, ज्योग्राफिकल यूनिट दैट कलेक्ट स्टोर एंड रिलीज वाटर, जो कलेक्ट करता है, स्टोर करता है और रिलीज भी करता है किसको, वाटर को, उसको बोलते हैं वाटर शेड। क्या बोलते हैं, वाटर शेड। थोड़ा मैंने लिखा है इसके बारे में देख लो। ए वाटर शेड एक एरिया होता है द लैंड का जो ड्रेन करता है और शेड्स करता है वाटर इनटू ए स्पेसिफिक वाटर बॉडी में। ठीक है, एवरी बॉडी ऑफ वाटर हैज ए वाटर शेड। वाटर शेड ड्रेन करता है रेनफॉल को एंड स्नो मेल्ट इनटू द स्ट्रीम्स एंड रिवर। दी स्मॉलर बॉडी ऑफ द वाटर फ्लो इनटू द लार्जर वन इंक्लूडिंग लेक, बेस एंड ओशन। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, वाटर शेड। आगे, फिर बोलते हैं स्टॉकहोम कन्वेंशन जो हुई थी इन द ग्लोबल ट्रीटी टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ फ्रॉम किससे, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट से। आगे, The first committee to the constitute after independence by the government of India on the women education के लिए पहली कमेटी जो बनी थी वो थी 1958 के अंदर हमने बनाई थी, जिसका नाम था नेशनल कमेटी ऑन वुमेन एजुकेशन। इसके जो हेड थे वो थे दुर्गाबाई देशमुख कमेटी बोलते हैं इसको। ठीक है, और इट ऑलमोस्ट ऑल द एस्पेक्ट एक्सेप्ट हायर एजुकेशन। इसमें वुमेन एजुकेशन से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट को कवर किया गया एक्सेप्ट द हायर एजुकेशन, ध्यान रखना। आगे, बोलता है द यूनिवर्सिटी डेट टेलीकास्ट इंटरेक्टिव एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू इट्स ओन चैनल, खुद के चैनल के थ्रू अपना ये प्रोग्राम देते हैं, इसको बोलते हैं इग्नू। तो ये इग्नू जो है वो प्रोवाइड करवाती है। एंड लास्ट, विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द मेजोरिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन, कौन सा ऐसा जो मेजोरिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन को कवर करता है विद इन द यूनिवर्सिटी सिस्टम, उसको बोलते हैं एफिलिएटेड कॉलेजेस। मतलब सबसे ज्यादा एफिलिएटेड कॉलेजेस किस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के होते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी के होते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी के, प्राइवेट के। तो सबसे ज्यादा जो कॉलेजेस है एफिलिएटेड वो है किसके, आपके स्टेट यूनिवर्सिटी के। तो आंसर जो आएगा वो क्या, बी। ओके, हाँ जी, एक डीआई का क्वेश्चन भी दिया था, आइए देखते हैं। इंस्ट्रक्शन दे रखे द फॉलोइंग बार डायग्राम शो द रजिस्ट्रेशन ऑफ कार एंड द टोटल व्हीकल ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ द ईयर 1998 इन दिल्ली। स्टडी द फॉलोइंग, इसको आप स्टडी करो, उसके बेस पर आपको 3 आंसर क्वेश्चन के आंसर देने थे। ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा बेसिक लेवल का डाला था ताकि एक बार आपका जो है वो रिदम बन जाए और फिर उसके बाद हम आगे अच्छे लेवल के क्वेश्चन डालने शुरू करेंगे। तो आपको ये दे रखा है, देखो जैसे ये बता रखा है आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इन 5-6 महीने का आपको डेटा दे रखा है। ठीक है, ये कार और टोटल व्हीकल अगर हम बात करते हैं तो ये कार ब्लू से जो है वो इंडिकेट करिए और जो रेड है वो है आपका टोटल व्हीकल। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ मान लो जनवरी में, तो जनवरी के अंदर जो है वो कार के जो टोटल रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो हुए कितने, 21। ठीक है, और टोटल व्हीकल है 27। तो कार के जो है वो अकेले वो हुए होंगे, अकेले कार के 21 हैं, टोटल 27 है। तो कार के अलावा जो रजिस्ट्रेशन है वो ओनली कितने हुए, 6 हुए हैं। इस तरीके से
ठीक है। तो बोलता है सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज द इंक्रीज इन द रजिस्ट्रेशन ऑफ द व्हीकल अदर देन कार के अलावा फ्रॉम जनवरी से अप्रैल की बात करते हैं 1998। तो जनवरी के अंदर कितने थे अदर देन कार बताना है। तो टोटल तो 27 है जिसमें से कार थे 21, तो रिमेनिंग कितने रह गए 6। ओके, और अप्रैल के अंदर जो है वो कितने थे, टोटल थे 35, कार के थे 20, तो जो डिफरेंस आ गया वो कितना आ गया 15। तो 15 और 6 में डिफरेंस जो है वो कितना 9 का। तो आप क्या बोलोगे, आंसर जो आएगा वो कितना 9000। तो बोलता है रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल अदर देन जनवरी, कार के अलावा अदर व्हीकल का कितना था 6000, और अप्रैल के अंदर कितने थे 15000। तो इंक्रीज जो टोटल हुआ वो कितना हुआ 9000। आगे, व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द रजिस्ट्रेशन ऑफ कार फ्रॉम मई से जून। अगर मई से जून की बात करते हैं तो देखो मई में जो कार थे वो कितनी थी 17, और फिर हो गई कितनी 28। तो आपको बताना है कितना परसेंट बढ़ा, 17 से 28 हो गई। तो कितनी बढ़ी, 17 से 28 हुई तो कितनी बढ़ी 11000 बढ़ी, और 11000 किस पे बढ़ी 17000 पे। तो 11000 अपॉन में 17000 इंटू में 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा कितना 64.7%। और लास्ट क्वेश्चन जो था वो क्या, व्हाट वाज द नंबर ऑफ व्हीकल अदर देन कार रजिस्टर्ड इन द मार्च 1998। तो मार्च 1998 में जो है वो कितने नंबर ऑफ व्हीकल रजिस्टर्ड हुए थे कार के अलावा। तो देखो 1998 में मार्च में टोटल हुए थे 25, जिसमें 15 कार थे, तो कितने बच गए 10। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 10000। कर लोगे, हाँ जी सर। लो जी, ये हो गया अपना आज का टेस्ट नंबर 15। इसको जल्दी से कीजिएगा, ओके, और कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अच्छा, कुछ बच्चों को ना इसके ऊपर कमेंट आता है, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर आप आंसर पहले दिखा देते हो और हमको थोड़ा सा दिक्कत होती है। अरे भाई, आंसर पहले इसलिए दिखा रहा हूं, मतलब ये तो फाइनल आंसर शीट है ना, इससे पहले हम क्वेश्चन तो टेलीग्राम के ऊपर डाल देते, शायद आपको वो पता नहीं है। तो आप एक काम किया कीजिए, हमारे टेलीग्राम के ऊपर ग्रुप है उसको ज्वाइन कीजिए। वहां पे पहले हम टेस्ट डालते हैं सुबह, और इवनिंग में इसका एक्सप्लेनेशन डालते हैं। तो आप टेस्ट खुद से कीजिए, उसके बाद ये जो वीडियो में डालता हूं एक्सप्लेनेशन का, इसके अंदर तो मैं बताता हूं कि आंसर करेक्ट क्या है और क्यों है। ओके, तो आपको दोनों को कोरिलेट करना है, तो टेस्ट आपको पहले मिल जाता है, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम पे जो ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप पहले टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, देन उसके बाद उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, देन आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे और फिर आपको वहां पे सारा डेटा जो है वो मिल भी जाएगा। ओके, हाँ जी, चलो ये हो गया हमारा आज का टेस्ट। ओके, तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपके आंसर जो है वो कितने ठीक बैठे। ओके, हाँ जी सर, चलो ये कीजिए, बाकी मिलते हैं कल हमारे नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।